आपके साथ मैं हूं हिमांशु नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ऊना जिले में वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 गाड़ियों को पकड़ा है। आपको बता दें, गगरेट के थपला मंगूवाल मार्ग और गगरेट बैरियर पर देर रात लगाए गए नाकों के दौरान इन वाहनों को रोका गया। जांच में चालक लकड़ी परिवहन से जुड़े वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। साथ ही वन विभाग ने सभी गाड़ियों को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये पूरा मामला ऊना से सामने आया है। बड़ी मात्रा में गाड़ियां जब्त की गई हैं, वाहन जब्त किए गए हैं। वन विभाग ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। नाके लगाए गए थे और इन नाकों पर जब इन गाड़ी वालों से दस्तावेज मांगे गए तो दस्तावेज प्रस्तुत करने में ये ड्राइवर असफल साबित हुए, जिसके बाद इन गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। आपको बता दें, इन गाड़ियों में बड़ी मात्रा में लकड़ी भरी गई थी। दस्तावेज न मिलने पर वाहन जब्ती की कार्रवाई की गई है और अब जांच पड़ताल आगे की जा रही है। इन ड्राइवर से पूछताछ की जाएगी। इनसे दस्तावेज लेने की तैयारी में पुलिस है। पिछली रात में हमारे अंब और भरवाई रेंज में हमने 10 गाड़ियों को एप्रीहेंड किया, जिसमें से जो रिस्ट्रिक्टेड ब्रॉड लीव की थी और विदाउट परमिट थी और रात के अंधेरे के दौरान वो होशियारपुर को निकलने की कोशिश कर रही थी। ऐसी गाड़ियाँ एप्रीहेंड की गई, जिसमें से 2 गाड़ी भरवाई रेंज में और 8 गाड़ियाँ जो है वो अंब रेंज में गगरेट के पास एप्रीहेंड की गई। इसमें से ऑर्गेनाइज तरीके से भी हमने ये ऑपरेशन चलाया, जिसमें हमने 4 टीमों को गठित किया था। मेजर जो रूट्स थे हमने उन पे अपने लोग बैठाए हुए थे, तो थोड़ा सा हमें इंफॉर्मेशन भी थी कि इस तरह के कुछ मूवमेंट होगा, तो उसी का रिजल्ट अभी ये है कि 10 गाड़ियों को हमने एप्रीहेंड किया। सर, अगर बात की जाए तो ये जिला ऊना की संबंधित इसमें से कुछ 6-7 गाड़ियां जो हैं वो तो जिला ऊना की ही हैं। उसकी तो कार्रवाई हम देखेंगे कि कहाँ से वो लकड़ी उन्होंने सोर्स करी है। बट इसमें से 2 गाड़ियां जो प्रिलिमिनरी पता चला है वो देरा डिवीजन की तरफ से आई थी और 1 गाड़ी जो है वो हमीरपुर जिले से आई थी। तो क्योंकि ऊना एक पूरे हिमाचल का एक वन ऑफ द स्पेशली गगरेट वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जिट पॉइंट होता है किसी भी गाड़ी के लिए, क्योंकि वहाँ होशियारपुर का मार्केट उधर ही है। तो लगातार इस पे एक नाका लगाने की जो बात होती है उसको करना पड़ेगा, हमें भी एज अ विभाग भी करना पड़ेगा। ऑल्दो हमारे पास थोड़े से मैन पावर की कमी रह जाती है, हमारी थोड़ी बहुत बीटें भी खाली है, बट हम पूरी कोशिश करेंगे कि रैंडम टीम्स बनाई जाएं, जिससे ऑन एंड ऑफ ये नाके लगते रहें और जो भी इस तरह का बिजनेस करते हैं उनको इस बात का अंदाजा रहे कि कभी भी कोई उनको रास्ते में मिल सकता है। मैं इसको लेके पत्र लिखूंगा, वहाँ के जो हमीरपुर डिवीजन के डीएफओ साहब होंगे उनसे मैं पत्राचार करूंगा। और अब मैं इस बारे में तो कमेंट नहीं कर सकता कि उनके यहाँ किस तरह के आरती का रजिस्ट्रेशन क्या होता है। हमारे यहाँ तो हर चीज़ का एक रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्टर मेंटेन करने का होता है, कहाँ से टिम्बर आई है कहाँ से नहीं आई है उसका सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। अब पंजाब में किस तरह से इसके रूल्स के फॉलो होती है वो तो देखना पड़ेगा, बट हम ट्राई करेंगे कि उनके साथ एक मिलके भी कुछ ऑपरेशन किया जाए, जिन पे उनके जो आड़ती हैं उनको भी एक रजिस्टर करने की और कहाँ से टिम्बर का सोर्स है वो देखने की एक इन्फॉर्मेशन उनके पास भी रहे, ताकि इस तरह की जो इलीगल टिम्बर है विदाउट पेपर टिम्बर है उसका एक सोर्स ना बने। सर नहीं, देखिए गाड़ियाँ निकल जाती हैं वो मैं मान रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बट जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन होती है पक्की तो उस तरह से टीम का गठन किया जाता है। जब आपने महतपुर की बात करी तो महतपुर में मैंने 3 दिन पहले ही एक पहले नाका लगवाया था, इधर टक्का रोड से गाड़ियों के आने का इन्फॉर्मेशन थी, बट उनको शायद हम उस समय कहीं से इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो गया तो वो हम उसको इंटरवीन नहीं कर पाए। इसको चैनल को आगे चल के और कैसे टाइट किया जाएगा उस पर मैं काम कर रहा हूँ और अलग से टीमों का गठन भी, स्पेशल टीमों का गठन करने की भी एक मुहिम